हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर इंडस्ट्री रिलेशन इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और ये एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मेजर एक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक संबंधों के प्रमुख अभिनेता की पहचान कीजिए। तो इसमें जो प्रमुख अभिनेता होता है, एम्प्लॉय होता है, यूनियन होता है और गवर्नमेंट होता है, ये सारे ही होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट वेस्टेड विथ एनी वन ग्रुप, rather it is maintained between the parties to the industrial relation. This is essence of the। शक्ति का संतुलन किसी एक समूह के पास नहीं है बल्कि इसमें औद्योगिक संबंधों के पक्षकारों के बीच बनाए रखा जाता है। यह किसका सार है? तो ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो सार है वो है हमारा प्लूरलिस्ट अप्रोच का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्लूरलिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट द बिहेवियर एक्शन एंड रूल ऑफ द इंडिविजुअलाइजेशन that the behavior, action and rule of individuals are primarily shaped by the culture and society is the basic assumption is the। व्यक्तियों के व्यवहार, कार्यों और भूमिका को मुख्य रूप से समाज की संस्कृतियों द्वारा आकार दिया जाता है, यह मूल धारणा है। तो ये मूल धारणा जो है वो सिस्टम अप्रोच की है। ठीक है, सिस्टम अप्रोच में ये कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सॉरी, यहाँ कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मैंने इकोनॉमी बोल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि औद्योगिक संबंधों को समझने के लिए पूंजीकृत समाज की समझ की आवश्यकता है? तो ये जो मार्जिस्ट अप्रोच है वो कहता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मैस्टिक्स अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस एज द मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द कोर प्रिंसिपल ऑफ। संघर्ष समाधान के साधन के रूप में संहिता की उपयोगिता किसका मूलभूत सिद्धांत है? तो ये गांधीयन अप्रोच का सिद्धांत है। ठीक है, जो गांधीयन अप्रोच है, गांधीयन विचारधारा है, उसका ये सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप of people and success of management lies in its dealing with these people. This is fundamental of the dot। संगठन लोगों के बने होते हैं, संगठन जो होते हैं वो लोगों से बने होते हैं और प्रबंध की सफलता इन लोगों के साथ इनके व्यवहार में निहित होती है। यह निम्न का मूल है। तो ये जो है वो गिरी अप्रोच का मूल है। ठीक है, इनका कहना ये है, इस विचारधारा में कहा जाता है कि जो संगठन होता है वो लोगों से बना होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीपल से ही बनता है और प्रबंधन की सफलता उन लोगों के व्यवहार में निहित होती है। यानी कि उस मैनेजमेंट का जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के व्यवहार से ही वो बनता है। ठीक है, तो ये गिरी अप्रोच में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज एज्यूम दैट वॉलंटरी नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर अ मीन्स ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच स्वैच्छिक बातचीत विवादों को निपटाने का एक साधन है? तो ये गिरी अप्रोच ही मानता है। इसका मानना ये है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच जो विवाद होते हैं वो स्वैच्छिक बातचीत से उन विवादों को निपटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इंसिस्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन द अंडरलेइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण औद्योगिक विवादों के कारण और प्रभाव में निहित प्रवृत्तियों और पैटर्न की जांच करने पर जोर देता है? तो ये प्लूरलिस्ट अप्रोच कहता है हमारा। प्लूरलिस्ट अप्रोच जो है वो ये कहता है कि अंतर्निहित प्रवृत्तियों और पैटर्न की जांच की ओर ये जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग इज कंसीडर एज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। उत्पादकता सौदेबाजी को इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये ऑक्सफोर्ड स्कूल अप्रोच का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच एक्ट प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ मेडिकल बेनिफिट
टू इंश्योर एम्प्लॉयज, कौन सा अधिनियम बीमित कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के प्रावधान का करता है? तो ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में किया गया है। जो चिकित्सा लाभ का प्रावधान है वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड विच रेट द अप्रेजेस ऑन वेरियस पैरामीटर ऑफ अ पॉइंट स्केल इज, प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति जो एक बिंदु पैमाने पर विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकनकर्ता को रेट करती है, तो वो किस पे करती है? तो वो बेल कर्व अप्रेजल पे करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉब इवेल्युएशन इज अ टेक्निक विच एम्स एट, कार्य मूल्यांकन एक तकनीकी है जिसका उद्देश्य है। तो कार्य मूल्यांकन एक ऐसी तकनीकी होती है जिसका मूल उद्देश्य जो होता है वो होता है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उत्पादकता है फर्म की उसको बढ़ाना। ठीक है, उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ग्रेजुइटी ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी फॉरफीटेड, किन परिस्थितियों में किसी कर्मचारी की ग्रेजुइटी जब्त की जाती है? तो जो ग्रेजुइटी मिलती है कर्मचारी को किन परिस्थितियों में जब्त की जाती है? तो वो परिस्थितियाँ हमारी हैं विलफुल ओमिशन ऑफ नेग्लिजेंस, टर्मिनेशन ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्टिव। तो ये सारी परिस्थितियों में जो एम्प्लॉय होता है उसकी ग्रेजुइटी को जब्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो निगोसिएशन एक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ यंग पर्सन ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन ही नीड सम सीनियर पर्सन इज whom he can confide, get advice and support, such relationship may be called। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संघर्षों के समाधान के निम्नलिखित औद्योगिक संबंध मशीनरी प्रदान करता है। ये कहती है मॉनिटरिंग पे कहा जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन अलग हो गया और ये क्वेश्चन अलग हो गया। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संघर्षों के समाधान के लिए निम्नलिखित औद्योगिक संबंध मशीनरी प्रदान करता है। तो ये मॉनिटरिंग जो है वो गलत है इसके टर्म में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइड इन फैक्ट्री वेयर मोर देन वर्कर्स आर एम्प्लॉयज। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ श्रमिकों से अधिक कार्यरत है। तो ये जो एक्ट, तो वहाँ पे 250 जो होंगे वहाँ पे उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुइटी इज पेड टू एम्प्लॉय फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इज एग्जस्ट ऑफ 6 months and the rate of 15 days wages based on lost on wages by the employees. While calculating the 15 days wages, the number of working days in month are taken। कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन के आधार पर 15 दिन के वेतन की दर में 6 महीने से अधिक की सेवा या उससे हिस्से के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कर्मचारी की ग्रेजुइटी का भुगतान किया जाता है गणना करते समय। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल टॉर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अपकृत नहीं है? तो ग्रॉस मिसकंडक्ट जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ यूनियन डू वंस इज रिकॉग्नाइज्ड। एक बार मान्यता प्राप्त होने के बाद कोई संघ निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इंगेज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग विद एन एम्प्लॉयर। ठीक है, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में एम्प्लॉयर के साथ इंगेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड यूनियन। इनमें से कौन सा ट्रेड यूनियन की विशेषता नहीं है? तो इंडिविजुअल एक्शन जो है वो ट्रेड यूनियन की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात ही की जा रही है ट्रेड यूनियन की। तो जब यूनियन की बात की जाती है तो यूनियन का मतलब होता है संघ, जहाँ पे इंडिविजुअल या पर्सनली बात नहीं होती है, सबको मिला के चलना होता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एक्शन नहीं होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ यूनियन मीन्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ द नॉन म्यूचुअल एम्प्लॉयज इज कॉल्ड एज।
गैर शासकीय कर्मचारियों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने वाली यूनियन कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ब्राउन कॉलर यूनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एम्प्लॉयज ज्वाइन यूनियंस टू फुलफिल देयर नीड्स। तो यहाँ पे दिया है सोशल नीड, स्टीम नीड और इकोनॉमिकल। तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो यूनियन को ज्वाइन करते हैं अपने सोशल, इकोनॉमिकल, स्टीम, सबको, सारे तरह के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन। किसी ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 7 लोगों की संख्या होनी चाहिए, 7 मेंबर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 7। तो आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।